जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रामायण सेतु में। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि शब्द भेदी बाण क्या है और राजा दशरथ ने किस प्रकार श्रवण कुमार को शब्द भेदी बाण से मारा था। तो आइए जानते हैं शब्द भेदी बाण के बारे में। एक बार की बात है, राजा दशरथ आखेट के लिए सरयू के किनारे पर एक महान वन में गए। वहां उन्होंने बहुत से वनचारी पशुओं का वध किया और नदी के प्रवाह को अपने बाणों की वर्षा से अवरुद्ध कर दिया। उसी समय की बात है, वैश्य श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं अंधे माता पिता को कमर पर बिठाकर कंधे पर उठाए हुए उसी वन के मार्ग से काशी की ओर जा रहे थे। माता पिता को धूप की गर्मी न लगे, इस कारण वह रात्रि में जा रहा था। तभी प्यास से व्याकुल माता पिता ने अपने पुत्र श्रवण कुमार से जल पिलाने के लिए कहा। कांवर में बैठे हुए उन दोनों माता पिता को कांवर सहित तालाब के किनारे रखकर श्रवण कुमार घड़ा लेकर स्वयं जल के समीप गया और उसने घड़े को उलटकर जल भरने के लिए टेढ़ा कर उसे जल में डुबाया। तो उस घड़े के जल में डूबने से और साथ साथ हवा के बाहर निकलने से घड़े से वैसी ध्वनि निकलने लगी जैसे कोई हाथी चिंघाड़ रहा हो। राजा दशरथ ने भ्रमवश शब्द से यह समझा कि वह कोई हाथी है। वन्य हाथी को नहीं मारना चाहिए, यह जानते हुए भी राजा दशरथ ने वैश्य श्रवण कुमार को हाथी समझकर बाण से शब्द भेदी बाण से बींध डाला। उस बाण के प्रहार से श्रवण कुमार हाय किसने मुझे मारा यह कहते हुए जल में गिर पड़ा। मनुष्य की उस आवाज को सुनकर राजा दशरथ घबरा उठे और शीघ्र ही वहां पहुंचे। उन्होंने उसे जल से बाहर निकाला और उसके मुख से सारा वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ भय से कांप उठे। उन्होंने उसके शरीर से बाण बाहर निकालकर राजा के मुख से पुत्र के मरण की बात सुनकर वे दोनों अंधे माता पिता अत्यंत विलाप करने लगे। उन्होंने राजा से चीता बनवाई और पुत्र सहित चीता में समा गए। पुत्र शोक से विह्वल उन दोनों ने उस समय राजा दशरथ को यह श्राप दिया कि पुत्र के शोक से पीड़ित होकर जिस प्रकार हम दोनों की मृत्यु हुई है, उसी प्रकार तुम भी पुत्र शोक से मृत्यु के प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाने पर राजा दशरथ को श्राप दिया और इसी श्राप के कारण राजा दशरथ ने भी अपने जीवन काल में पुत्र के वियोग में अपने मृत्यु को प्राप्त किया। अभी के अंक में इतना ही। अगले अंक में एक नए रोचक तथ्य और जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।